हेलो गाइस, मैं हूं सवार मोहम्मद असलम मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो लोग सर्च वीडियो डाटा गूगल पर ढंग से सर्च करना हो तो सीख लो पाकिस्तानी। अच्छा जी, खैर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का है। पाकिस्तान में भारत का नारा बुलंद हुआ, स्ट्राइक अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल। चले भाई देखते हैं क्या है। क्या मैसेज देना चाहती हो? मैं मैसेज देना चाहती हूँ बिल के हवाले से। हम बिल दें, अपनी फीस दें, हम खाना खाएं, हमें बताएं क्या करें। अवाम के ऊपर तो ये हुकूमत जुल्म कर रही है। हुकूमत तो अवाम के ऊपर सख्त से जुल्म कर रही है। ये तो नहीं ना कि अवाम के ऊपर हुकूमत जुल्म करे। सही नहीं है कि हुकूमत के ऊपर अवाम जुल्म करे। नहीं, हुकूमत के ऊपर अवाम हुकूमत अवाम पे जुल्म कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। जी हाँ जी। अच्छा, बिल हाथ में पकड़ा हुआ है, कितना बिल है ये? हमारे घर का 25,000 बिल है और हमें बताएं हम अब कैसे बिल पे करें। और अपनी फी, एक बच्चे, हमारे घर के 8 अफराद पढ़ते हैं स्कूल में अलाइड में, और एक बच्चे की 5,000 फीस है। तो हमें बताएं 8 बच्चों की कितनी ज्यादा फीस होगी। ये तो बहुत ज्यादा फीस है। और अब ये पता नहीं कि एक ही माँ बाप के 8 बच्चे हैं या अलग अलग लोगों के, हो सकता है 2-4 भाई साथ में रहते हो तो उनके बच्चे हों सबके मिला के। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये एक ही माँ बाप के 8 बच्चे हैं तो मैं अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि ये आपकी गलती है। आपने 8 बच्चे क्यों पैदा किए? अगर आप 8 बच्चों को पाल नहीं सकते हैं तो पैदा क्यों किया फिर आपने? अब आपको समझ में आ रहा है कि ये आबादी ज्यादा होना कभी कभी कितना खराब हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर एक के हैं, तो अगर मान लो 4 भाई हैं, सबके 2-2 बच्चे हैं, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ओके, नो इश्यूज। लेकिन अगर एक ही माँ बाप के 8 बच्चे हैं तो ये चिंता करने वाली बात है। अब पता नहीं आपके यहां चूंकि इस चीज को मजहब से जोड़ा गया है तो आप लोगों को चिंता तो होगी नहीं। तो अगर मजहब से जोड़ा गया है कि अगर बच्चे ऊपर वाले की देन है तो फिर यहां आके प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जब ऊपर वाले की देन है तो ऊपर वाला ही रास्ता निकालेगा, है कि नहीं? प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा। हम अब खाना कैसे अपना पूरा करें, ये भी हमें आप बताएं। तो हुकूमत कह रही है तो हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने पाकिस्तान को बहुत आगे निकालना है। तो हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान को आगे निकालना चाहती है तो महंगाई कम करे। महंगाई बढ़ती जा रही है, कीमतें आसमानों पे पहुंची हुई हैं सब चीज़ों की। तो बंदा क्या करे? अच्छा, जो घर में मामा फूड बनाती थी पहले ज्यादा बनता था कि महंगाई की वजह से वो भी आपका खाना पीना भी कम हो गया? अब महंगाई की वजह से खाना पीना कम हो गया हमारा। ओह, सो सैड। पहले मेरे मामू बहुत ज्यादा फ्रूट्स लाते थे घर में, अब वो भी नहीं आ सकते, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। अच्छा, क्या चीज बहुत ज्यादा खाने को दिल चाहता है लेकिन महंगाई की वजह से नहीं खा पा रही? एप्पल। एप्पल खाने को दिल चाहता है लेकिन महंगाई की वजह से नहीं आ रहे जी। तो क्या पैगाम दोगी पाकिस्तान के जो लोग देख रहे हैं या हुकूमत के जो लोग देख रहे हैं? मैं पैगाम दूंगी कि हुकूमत सब पे जुल्म ना करे, अवाम पे जुल्म ना करे, और अवाम को अच्छी महंगाई कम करे और अवाम को अच्छी चीजें दे। उन्हें बोलो। बच्ची बेचारी जब एप्पल देखती होगी तो क्या सोचती होगी, क्या उसके दिल पे गुजरता होगा? कभी सोचती होगी कि माँ बाप दिला नहीं पा रहे। माँ बाप भी क्या करे बेचारे, क्या करे माँ बाप? कमाई तो उतनी ही रह गई, डॉलर का रेट भाग गया, आपकी जो कमाई 100 रुपए की थी वो 30 रुपए की रह गई। एक तरह से देखा जाए तो उसकी जो कीमत है, जो चीजें हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। बेचारा खरीद नहीं सकता, वो भी कलपता होगा। बाप भी बेचारा क्या करे कि बच्चों को एप्पल नहीं खिला पा रहा है। बताइए कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। हम खाएंगे तो मुल्क पे लगाएंगे ना? जी हाँ, हम खाएंगे तो मुल्क पे लगाएंगे। और अगर बच्चे खुश नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? और अगर बच्चे खुश नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? और अगर हमारे माँ बाप भी खुश नहीं होंगे तो मुल्क भी कैसे चलेगा? क्या बात कही है बच्ची ने। और ये देखिए, छोटी सी बच्ची की अपील है कि महंगाई कम की जाए। और जाहिर बात है, जब महंगाई होती है तो माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। वो जिस तरह पहले बच्चों को हर चीज़ दिलाते हैं उस तरह नहीं दिला सकते। ज़ाहिर है पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब है जी, बड़े बुरे हालात हैं मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमी के इस वक्त।
आपका नाम? जहांजेब। जानजेब से मेरी इसी बाजार में पहले भी बातचीत हो चुकी है और इसको बड़ा गुस्सा आता है जब इंडिया का जिक्र किया जाता है। ये इंडिया से रिलेटेड बात होती है। कहती हैं जी आपने जैसे चंद्रयान 3 वायरल किया, ठीक है, वो तो पूरी दुनिया में वायरल। मैं बताता हूँ दो चीजें। पाकिस्तान में अच्छा किया, मैं बताता हूँ। क्या बताओ? जो इंडिया में खड़ा होकर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता है वो भी फेमस, और जो पाकिस्तान में खड़ा होकर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता है वो भी फेमस। देख लें, ये चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अच्छी चीज़ें देखनी है ना तो दोनों साइडों की देखें, अगर बुरी देखनी है तो सिर्फ पाकिस्तान की क्यों बताएं ना। अच्छा मेरी बात सुने, अच्छी बुरी बातें हर जगह होती हैं और लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया के मुल्कों में कुछ अच्छे काम भी होते हैं, ठीक है। वो इकोनॉमिकल एतबार से, डेवलपमेंट एतबार से, जैसे आप ये गेमों की बात की, हमारे खिलाड़ी जो अरशद नदीम है उसने अच्छा प्ले किया, कोई अच्छी खबर हमारे मुल्क में आई। लेकिन अगर इससे पहले अगर हम बात करें, इकोनॉमी की बात करें, इसके साथ साथ मुल्क के ख़जाने की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो वो स्टेबल नहीं है पूरी दुनिया। पूरे पाकिस्तान को मैंने एक और शो रिकॉर्ड किया है, उसमें पूरी आवाम अपना बिल लेके आई थी, हर बंदा मजबूर है। तो ये मजबूरियाँ भी दिखानी पड़ती हैं। आज जीत का जश्न है, देखिए हम माइक लेके आए हुए हैं कि हमारे खिलाड़ी ने, आप देखें जो है एक चैंपियनशिप। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, तो आप हमारी मजबूरियां हमें दिखाएं ना, उनको दिखाने का क्या फायदा। मेरी बात सुने, मैं तो चैनल ले के इंडिया नहीं ना जाती, मेरा चैनल देखो। ये तो नहीं, ये चीज़ नहीं होती। मेरी बात सुने, मेरे चैनल का नाम भी नाइला पाकिस्तानी, मतलब मैं पाकिस्तानी कंटेंट पे का। अब ये यूट्यूब के काम होता है, जिसको इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट है वो सबको दिखाता है। अब ये तो नहीं ना, मैंने कोई सर्टिफिकेट तो नहीं लिया कि फलां मुल्क में देखा जाएगा, पाकिस्तान में भी नहीं लिया। आज भी इंडिया की बात आ गई तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने जीता ना भाई। मेरी बात सुने। हर सवाल इंडिया और पाकिस्तान का, हर सवाल इंडिया और सुने। अब मैं गुस्से में नहीं हूँ क्योंकि आपने कहना अटैक। हाँ, मैं तो लिखूंगी अटैक। आओगे गुस्से से, मैं तो लिखूंगी अटैक। मेरे चेहरे पे उस दिन भी मुस्कुराहट थी, आज भी है। उस दिन मुझे गुस्सा इस चीज का था जब आप कहती थी, आप बता भाई आज नहीं, बड़े प्यार से बता यार, चंद्रयान 3 चला गया चांद पे, पाकिस्तान ने क्या किया। मैं यही कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान, अब जरिए चंद्रयान 3 अगर गया पाकिस्तान, चलो मुबारक हो उनको, अगर गया तो अगर गया ठीक है, अच्छी बात है। क्या बात कही है, जरा दोबारा बोलो। मैंने कहा सारे पैसे तो डीजल पे लग रहे हैं, पेट्रोल पे लग रहे हैं, और चांद पे कैसे जाएं। यहाँ पे हमें भी तो कोई फेवर मिलेगी तो हम आगे जाएंगे ना। भाई मेरे सबके लग रहे हैं, किसी मुल्क में डीजल पेट्रोल फ्री नहीं है, लेकिन इतना महंगा भी नहीं। मेरी जान सबके लग रहे हैं। आपको पता है जो पहला इतना भी महंगा नहीं है जितना 1952 में जो पहला रॉकेट लॉन्च किया था, पाकिस्तान ने किया था, खला में किया था मैडम। मैंने उस दिन गूगल भी किया। मैंने कहा जरा बहस करनी होती है, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के? गूगल तो कर लिया लेकिन उसकी डिटेल नहीं पढ़ी, है ना भाई। डिटेल पढ़ी होती तो आपको ये पता होता कि रॉकेट तो भेजा, ये बात सही है, लेकिन वो रॉकेट किसका था? अमेरिकी रॉकेट था। नहीं पता आपको? आपने रॉकेट बना लिया। वो साउंडिंग रॉकेट था, और वो अमेरिकी रॉकेट था जो आपने बस आग लगा के छोड़ दिया। वो भी अमेरिका के इंजीनियर्स थे उस वक्त वहां पर मौजूद, रहबर 1 नाम था। अच्छा ठीक है, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता। आप ही के देश पाकिस्तान, उसके एक बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, मतलब साइंटिस्ट हैं, उनकी जुबानी सुनवाता हूं उस पूरे रॉकेट लॉन्च की कहानी। सुनिए। 1962 की तस्वीर है और ये रहबर 1 रॉकेट कहलाता है, जो सोनमियानी बीच कराची के जो नज़दीक है उधर से ये लॉन्च किया गया था। जिस वक्त आइजनहावर, जनरल ड्वाइट आइजनहावर वाज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइजनहावर ने कहा कि हमारा एक स्पेस प्रोग्राम है, लेट्स सी इफ पाकिस्तान इज इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन दैट। तो अब्दुल सलाम उस वक्त अयूब खान के साथ थे, उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स। ये एक रिसर्च इशू था, मैपिंग द स्पीड्स ऑफ विंड्स इन साउथ एशिया, तो उसके तहत ये हुआ। अब ये रॉकेट तो अमेरिकन का दिया हुआ था, उनका बनाया हुआ था,
ये सोडियम मुझे पता नहीं कहाँ से, मेरा ख्याल है कनाडा से लिया, इधर उधर से। सुन लिया जनाब गूगल मास्टर। तो खाली ऊपर हेडलाइन मत पढ़िए, जरा उसकी डिटेल में जाइए, डिटेल पता करिए, तब आपको पता चलेगा कि जो देश 75 साल के बाद एक बाइक का इंजन नहीं बनाता, वो देश रॉकेट बना लिया था उसने 1952 भी गलत है शायद, 62 की बात है शायद, 62 की बात है शायद, हो सकता है मैं भी गलत हूं, मैंने डेट याद नहीं आ रही। रॉकेट बना लिया था उसने। हमारा एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो जिस गागर में फुल पानी भरा होता है ना, वो गागर छलकती नहीं है, लेकिन जिसमें आधी भरी होती है ना, वो ज्यादा छलकती है। समझे मेरी बात? ये क्यों मैं कह रहा हूं? नहीं समझे तो किसी इंटेलिजेंट आदमी से अपने आप पूछ लीजिएगा कि ये बात कही है मैंने, इसका मतलब क्या होता है। पाकिस्तान देखें, हर मुल्क में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, ठीक है, अच्छे दिन थे अब थोड़े बुरे आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी माँ है हम इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दें। इंडिया के नीरज चोपड़ा ने जो है अपने मुल्क के लिए गोल्ड जीता, उसको गोल्डन बॉय का नाम दिया। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं अरशद नदीम, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और 1 और 2, इंडिया 1 पे आया, पाकिस्तान 2 पे आया। देखें हमारे मुल्क में इतनी टेंशन में भी अच्छी खबर आई, हम आज उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन खेलों की बात कर लें, क्या पाकिस्तानी सरकार अपने खेलों को प्रमोट कर रही है? जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर कोई एफर्ट कर रही है? बताओ मैम, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान की खेल के मैदान में नहीं मैं जा रहा, मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान और अपनी आवाम के लिए मैं कुछ बोलना बोलो। मैं आवाम के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो उनसे सियासतदान है हमें सताते हैं, हमें रुलाते हैं, इस कदर हमें दर्द दिया हुआ है इन लोगों ने, इस कदर दर्द दिया हुआ है इस लोगों ने, हमें बिजली के बिल दिखा दिखा के रुलाते हैं। इनसे कभी ये भी पूछा जाए कभी आपने भी घर का बिल दिया है? नहीं, तो इस बात पे भी इसको कहे कि कुछ सोच के बात करे। जब तक पाकिस्तान में ये आवाम मरती रहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ये पाकिस्तान है। मेरी जान, कितना बिल आया तुझे? 50,000 रुपया। तू आप दे दो। तुमने तार कारखाने को दी हुई है। मेरी बात सुनो, मेरा बिल मैं इसी पैसे से पे करता हूँ। मेरे पास अभी मैसेज है, मुझे 1082 रुपये बिल आया बिजली का, 1082 रुपये मेरे पास मैसेज है। मीटर बंद हो बिजली, अच्छा मीटर बंद हो तो एसी चलता? क्या यूनिट आता है? ओला कितना बड़ा झूठ है, एसी चला रहे और 1000 रुपया बिल आया। बिल्कुल बिल्कुल, बस कर दो। हर दफा प्रोग्राम पे आते हो, कोई नया शोशा छोड़। ना 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 ना, मैं आपको एक मिनट कोई मानेगा? कोई मानेगा? एक मिनट मैं इसका भाई बापटा में। नहीं भाई भाई और नहीं मैडम, भाई बाप बिजली चोरी। और मेरी बात सुने। भाई मेरे ऑफिस में एक ही एसी लगा है और मेरा भी 1000 रुपए का बिल नहीं आता भाई। एसी का बिल मुझे लगता है एसी की वजह से 2,500-3 हजार रुपए तो मेरे एसी का खाता है महीने का, और जबकि कितना 8 घंटे ही एसी चलता है यहाँ पे। 24 घंटे में 8 घंटे ही, जितनी देर तक मेरा दफ्तर खुला होता है उतनी ही देर एसी चलता है, और 3,000 के अराउंड बिल मतलब एसी खाता है। इसका बिल महीने में 1.5 टन का एसी है, और आप कह रहे हो कि जी 1000 रुपए पाकिस्तानी रुपए में, मतलब अगर इंडियन रुपए में करीब कर दूं तो करीब 400 रुपए होते हैं, 350 पौने 400, इतना बिल। अरे भाई इतना झूठ तो मत बोल यार, तूने कटिया फंसा रखी होगी पक्का, मीटर से अलग कटिया फंसा रखी होगी एसी की। मैं मानता हूँ। मेरी बात सुने आप असल बिल दिखाओ। कसम वाली, अगर मैं आपको प्रूफ कर दूं। ये भाई मोबाइल, एक्सक्यूज मी भाई, इंडिया से तो नहीं मैं मैं इतना बिल तो इंडियंस को आता है। इंडिया से एक मिनट नहीं, इसका बड़ा भाई वापड़ा। ये बात, मेरी बात, ये बात थोड़ा पीछे हो जा, सबकी बात उनके पीछे हो जा, पीछे। ये भाई बात सही कर रहे हैं। इन्हें 1000 रुपया बिल आया होगा, क्यों? इनकी सैलरी भी अच्छी होगी, इनका कोई तल्लुकात होगा तल्लुकात की वजह से हम। भाई आपने तार लगाई है। मैडम एक मिनट सब्र। वापडा में हो भाई 60% गवर्नमेंट टैक्स है, फिर भी 7,000 बिल आया था। तुम कैसे कह रहे हो मेरे 1,000 बिल आया? हाँ मैं कह रहा हूँ मीटर। तालियां बड़ी। अच्छा भाई मेरी बात सुनो भाई, आप लोगों के एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको के लिए नहीं है भाई, कैमरे में आ नहीं रही हो,
पीछे हो जाओ। मेरी बात अभी इनकम्प्लीट थोड़ा है। मुझे पीछे हो जाओ, बताओ, मेरे फ्रेम में कोई नहीं आएगा सर, थोड़ा मीटर लगा हुआ है ना, थोड़ा रेड कलर की लाइट जलती इधर नहीं आओ भैया, इधर आओ। जलती रेड कलर की लाइट आगे, वो जो ब्लिंकिंग बाई कर रही होती है उसके टैक्स होते हैं। अच्छा सारी बातें छोड़ो यार, ये क्या तमाशा आजकल बनाया हुआ है। जहाँ कोई तरक्की की बात करो बिजली के बिल लेके आ जाओ। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो है अरशद नदीम ने जो है सिल्वर मेडल जीता है, क्या कहोगे? कुछ जीता है? सिल्वर मेडल मैंने सर में डालना है, मुझे बताओ सिल्वर मेडल क्या करना है मैंने? वो भाई हमारा बिजली खिलाड़ी के- जीता है। अब मैं कहता हूँ हमारा खिलाड़ी जीते, वो खिलाड़ी ने हमें क्या देना है भाई? मुल्क का नाम देखो रोशन किया। है, हमारी सैलरीज देखो, मेरी जितनी भी सैलरी है मैं क्यों बताऊं, मेरी जितनी भी सैलरी, मुझे बताओ तुम्हारा 1000 बिल आ रहा है, तुम प्रूव करके दिखाओ। हमें ये बताओ, मेरे बता एजेंट तो नहीं हो। और एक मिनट मैंने 2 बिल पे किए हैं, एक अपना एक हम सायों का। इसको इसका कैमरे में शक्ल दिखाओ, इसको तफ्तीश की जाए। एसी भी चलाता है 1000 मिनट। आपके पिछले वाले इंटरव्यू में मैं आपको बताया था मेरा 25,000 बिल आया, आपको नहीं यकीन है, देखें 24,700, ये देख लें। इससे पूछो ये जो करता है वो 400 दिखा कत्ल यूनिट, ये देख। इधर दिखा। मैं नहीं कर रही, इनको पहले शोर डालो, मैं नहीं कर रही। बाबा जी बिलों की क्या सूरत हाल है? मैं माइक पकड़ूंगी, सिर्फ आपने बोलना है। बिलों की बहुत ही ख़राब हालत है। इतना बिल बेचते हैं कि गरीब आदमी दे नहीं सकता। इस वक्त 11,251 रुपये बिल आया है, मैंने नहीं पे किया है, किस्त करा के किसी से अल्लाह के नाम पे लेके दिया है। अब मेरी मज़दूर बच्चियाँ हैं, आंखें मेरी वीक हो गई हैं, वाइफ मेरी को फौत होया तकरीबन 19 साल हो गए हैं, मैंने दूसरी शादी नहीं की। एक दरवेश है, एक को मिर्गी के दौरे और पागलपन के दौरे पड़ते हैं। आपकी बेटियों को? हाँ जी, 5 साल से मैं मेंटल अस्पताल से दवाई ला रहा हूँ हर महीने में, तो बहुत ही परेशान है। किराए का मकान है, ना किराया दे सकते हैं ना बिल दे सकते हैं। अब करे तो करे क्या करे। ये अल्लाह के नाम पे रोटी लेके इधर से बच्चियों के लिए लेके जा रहा हूँ। एक बेटा बड़ा है, वो भी बीमार है, उसको अब कहीं भेजने लगे हैं, उधर जाके इलाज कराएगा। एक छोटा बेटा है, वो भी फारग है। मैं खुद 25,000 रुपया लेके गार्ड की ड्यूटी करता था, अब मेरी आंखें वीक हो गई हैं, ऑपरेशन कराऊंगा तो बाद में कोई मसला बनेगा। बहुत ही परेशान हूँ, इतना ना मकान है, ना कोई कारोबार है, ना कुछ भी नहीं है। बच्चियाँ जो हैं, एक तलाकशुदा भी मेरे पास। चलिए वीडियो रोकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसी परेशानियां तो हर जगह हैं, हमारे यहाँ भी कई लोगों के साथ ऐसी परेशानियां हैं। लेकिन इस समय जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, वो बड़ा गजब का हो रहा है। आप देख रहे हैं उस बंदे को जो बता रहा था कि मेरा 1000 रुपए बिल आता है। भाई एसी चलाने के बाद भी 1000 रुपए का बिल, मतलब मैं तो इंडियन हूं तब भी मैं ये हमारे यहां नहीं आता भाई। 1000 रुपए का बिल में तो कुछ नहीं होता। यहां 8 क्या, बड़ा झूठा आदमी था यार, बड़ा झूठा आदमी था। और मुझे लगता है कि इसी वजह से हमारे साथ शोर हो रहा है। वो सही कर रहे हैं, वो वापडा शायद उनकी कंपनी है बिजली की, तो उसका भाई ही रहा होगा वापडा में, इसी चक्कर में उसका बिल कम आता होगा, वरना ये यकीन करने वाली बात नहीं। दूसरी बात कि पाकिस्तान इस समय जिस हालत से गुजर रहा है, वो हालत इतनी नाजुक है, इतनी नाजुक है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे लोग अपनी जानें देनी तो शुरू कर चुके हैं, इनमें ज्यादा इजाफा होने वाला है। पूरे परिवार के साथ लोग अपने आप को खत्म कर लेंगे। आप देखिएगा, खबरें आएंगी पाकिस्तान से ऐसे। कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? महंगाई किस हद तक बर्दाश्त करेगा? बड़ी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, आगे सामने दलील करने वास्ते जलालत। डॉलर के रेट आपके भागते जा रहे हैं, आपके रुपए की जो कीमत है वो गिरती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके रुपया कागज के मोल बिकेगा, रद्दी के मोल बिकेगा आपका रुपया। ये हालत हो जाएगी अगर कहीं से आपकी मदद ना की गई, आपको और कर्जा ना मिला, तब की बात कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि कर्जे पर कब तक जिंदगी चलेगी, उधार पर जिंदगी कब तक? और पाकिस्तान जब से बना है तब से उधारी की जिंदगी जी रहा है। तो आने वाले कुछ साल में अगर पाकिस्तान को पैसे के रूप में जिंदगी नहीं मिली, सांसें नहीं मिली,
तो पाकिस्तान की सांस बंद हो जानी। बंद हो जाने का मतलब है कि जो 71 में हुआ वो अब हो सकता है। लोग आपस में लड़ेंगे, मारकाट करेंगे, जो बड़े बड़े नेता पीएम शीएम बने हैं उनके घर लूटे जाएंगे, जलाए जाएंगे। श्रीलंका में देखा ना आपने क्या हुआ। अब देखना यह है कि अगर मदद मिल जाती है तब तो ये कुछ नहीं होगा, बच जाएगा, लेकिन तब तक हजारों की जान जरूर जा चुकी होगी। आप देखिएगा। और फिर कहता हूं नफरत मत करो, क्योंकि 75 साल में नफरत वाली जो फसल आपने बोई थी, आज वो फसल इतनी लहलहा रही है कि वो अपनों को ही काट रही है। हमारा कुछ ना बिगड़ने वाला आपसे, और हमने जो करना है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम नफरत नहीं सिखाते अपने बच्चों में, नफरत के बीज नहीं बोते हम बच्चों में। तो गौर करिए इस पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो होगी खत्म। शर्मिंदगी होती है कभी कभार, कभी अब वो कहते हैं आधा नहीं होती भाई, नहीं आधा सच जो होता है ना वो ज्यादा तकलीफ देता है। जितनी मर्जी कोई कर ले, चाहे इंडियंस कोई कर ले या कोई दूसरे कर ले, अब नहीं महसूस होती बेइज्जती प्रूफ हो गया। हाँ, अब तो ऐसे लगता है जैसे बॉस रिलैक्स फील करते हैं। अच्छा, बड़ी कोई इंडियंस बात करता था, लोग सर मुझे नहीं अच्छे लगते थे शुरू में, जब मैं शुरू में इनकी वीडियोस देखता था, इनकी और मेजर साहब की, लेकिन जैसे जैसे हकीकत का पता चल रहा है, अब मैं खुद कहता हूं कि लोग सब ठीक कहते हैं। 1962 में पाकिस्तान ने पहला रॉकेट भेजा था। चले पाकिस्तान को ये क्रेडिट तो मिलकर पाकिस्तान ने उसको आग लगाई और छोड़ दिया, और उसमें भी साइंटिस्ट अमेरिकन थे, नाम तो हो गया ना भाई। इतनी बात तो लोग सर आप भी बात तो है, कोशिश तो की थी ना उसको। पाकिस्तान का कुछ अपना नहीं था, वो अमेरिकन रॉकेट था, अमेरिका की तरफ से आया, अमेरिकन ने ही सारा कुछ उसको हैंडल किया, उसका सारा इंजन वगैरह जो भी जितनी भी उसकी सेटलमेंट थी, मैनेजमेंट थी, जो भी था वो सारा अमेरिकन था। लेकिन खैर पाकिस्तान की धरती से उठा तो जारी बात है पाकिस्तान क्रेडिट तो लेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान ये क्रेडिट क्यों नहीं लेता, इधर ये सवाल खड़ा होता है। पाकिस्तान फिर ये क्रेडिट क्यों नहीं लेता कि जो पाकिस्तान के हवाई अड्डों से, पाकिस्तान की धरती से जो नाटो के जहाज उड़ते थे और बेचारे अफगानियों पर बमबारी करते थे, उसका क्रेडिट पाकिस्तान क्यों नहीं लेता? वो भी तो पाकिस्तान की धरती से उड़ते थे। उसके बदले में भाई डॉलर लेता था, क्रेडिट नहीं लेगा, डॉलर लेता था। क्यों नहीं कहता था कि ये हमने किया, ये क्यों कहता कि अमेरिका की है, नाटो के? इस वजह से अफगानी हमसे नफरत करते हैं। ये क्रेडिट पाकिस्तान क्यों नहीं लेता था जब नाटो की सप्लाई पाकिस्तान के धरती से होकर गुजरती थी और वो नाटो जाकर मारती थी अफगानियों को, तो पाकिस्तान की धरती यूज हुई थी। जिस तरह आज क्रेडिट ले रहे हैं वो मेरे पाकिस्तानी भाई, जिस तरह रॉकेट का, वो फिर ये भी क्रेडिट लें कि नाटो हम हैं, हमने बनाई थी, हम ही सारा कुछ है, ये इंडिया और क्या सॉरी अफगानिस्तान को तबाह करने वाले हम हैं। उसके साथ फिर हमदर्दियाँ कैसी? फिर इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेती पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट? मुझे तो सार भाई लगता है कि हमने उजाड़ने में ना, अफगानिस्तान को उजाड़ने में हमारा काफी हाथ रहा। बहुत हम उनको उजाड़ने की हमने कोशिश की है, लेकिन हम खुद गए। आज वो ताकतवर है हमसे। आज जो हमारा हाल हो रहा है ना, यकीन जाने, वो कहते हैं कि किसी का घर उजाड़ने से बेहतर है, आप जब आप किसी के घर उजाड़ेंगे तो लाजमी बात है आपका भी घर जो है ना सलामत नहीं रहेगा। यार ये तो फितरत का कानून है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आप पॉजिटिव एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन भी पॉजिटिव ही होगा। वक्ती तौर पर चाहे आप उसकी मायूसी हो, लेकिन उसका दूरस असरात होंगे, देर तक असरात रहेंगे। अगर आप नेगेटिव करेंगे तो उसका आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देना है। पाकिस्तान ने नेगेटिव रिस्पॉन्स किया तो आज पाकिस्तान खुद किसी के लिए गड़ा खोदना, गिरता आदमी उसमें खुद दिया है। चाहे घूम घुमा कर कहीं भी रास्ते बदल हो सकते हैं, मंजिलें बदल सकती हैं, लेकिन खाई वो कभी भी आपके सामने से नहीं हटती। उस खाई में आपने गिरना ही गिरना है जो आपने दूसरों के लिए खोदी होती है। और ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान क्रेडिट नहीं लेता। आप देख रहे हैं आवाम कैसे बिलबिला रही है। वो आप छोटी बच्ची नहीं है, आपने वीडियो में देखी,
जो 25,000 का बिल लेके आई खड़ी हुई थी। ये हालात रोना आ गया था उस वक्त यार। वो उस बच्ची के ज़हन में तुझे होनी चाहिए था कि कौन सी मैंने नई बुक्स लेनी है, कौन सा मैं नया पढ़ना है और आज मैं नया क्या सीखना है। वो बच्ची बिल पकड़ कर एहतजाज में थी। यानी कि इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान का आने वाला जो फ्यूचर है वो आज से भयानक हो भयानक है। हमारा तो फिर भी दौर गुजर रहा है, पता आने वाले वक्तों में क्या होगा ये कुछ भी नहीं कह सकते। यकीन जाने मैं तो कहता हूँ कि किसी कोई दूसरा मुल्क इस मुल्क को हैंडल कर ले आप। हमारे जो मुल्क के जो हुक्मरान है, यकीन जाने इनको कोई ना कत्ल कर दे या कोई ऐसी सजा मिले ना कि ये इनके ना बेड़ा गर्क हो। कभी कभार मेरे ज़हन में आता है कि जब ये पार्लियामेंट में सब इकट्ठे होते हैं जितने भी हैं, बड़ा इजलास होता है, यकीन है कभी कभी दिल करता है कि इसमें दिया लेकिन असल में चोर मजाक आदमी मारे ऐसा मजाक एक भी ना बचे। वो तो है लेकिन जो बड़े हैं वो उनको कौन मारे, इनसे भी बड़े हुए हैं ना। हाँ इनके भी पापा हैं, उनके भी पापा जो जिन्होंने जजीरे खरीदे हुए हैं, जो बेल्जियम जाके रहते हैं, उनको कौन मारेगा। पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के पापा लहदा हैं और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के पापा यानी कि पाकिस्तान के दादा जो है वो अमेरिका, मतलब पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के पापा हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और उनके पापा अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं और उनके पापा अभी तक तो कोई खैर है। आपने वो वीडियो नहीं भाई देखी? हमारे मुल्क का ये कानून है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि भाई परवेज इलाही को छोड़ दिया जाए और जैसे वो छोड़ते हैं अभी निकला ही नहीं होता कि उसको फिर पकड़ के दोबारा अंदर ले जाते हैं, वो भी सिविल कपड़ों में। सुप्रीम कोर्ट ही तो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ऐसे हवा में शापर की तरह रद्दी ये हमारे अदालतों का फैसला है। तो ये जाहिर है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, हुए। सुप्रीम कोर्ट की कौन मान रहा है? कौन जूते की लोग पे अगलों ने रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट। बाजवा ने ये शायद कहा था कि मैंने सुना है वो उसने कहा था कि मुझ से आने वाला मुझ से भी ज्यादा वो सच है। बाजवा सेठ ने ये बोला था कि भाई मेरे बाद इससे ज्यादा हालात टाइट होंगे। यार उस कमीने को पता भी था कि यार पाकिस्तान के क्या हालात। अच्छा वो तो कमीना है ही है, वो जो कह रहा था कि मैं एसी भी चलाता हूँ और 1000 रुपया बिल भी यार लगता है बाजवा उसको पकड़ कर मेरे पास लेकर आओ ना कभी। नहीं पकड़ के तुम्हारे पास नहीं लाना था। मैं तो सोच रहा था मुझे यहाँ बैठे हुए गुस्सा आ रहा था कि वो जो दूसरे खड़े हुए उन्होंने कोई लितर वगैरह कोई असलम भाई कितना बिल है हमारा 52,000। मैं और मेरी ज़ौजा होती हैं, कोई इतना हमारा मतलब कितना कोई अखराजात नहीं है। सिंपल से समझ अभी फैमिली 2 ही हम हैं, सिर्फ एक घर में, तो 11,000 मेरा है। कोई यूज़ नहीं इतना ख़ास, कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं। 11,000 वो कह रहा है, वो जलील इंसान कह रहा है कि मैं एसी भी चलाता हूँ तो मेरा आया है 1,000। झूठा कहीं का यार, वाकई वो झूठा। वो आवाम जो उसके पास खड़ी थी ना उसने कुछ नहीं किया। वो उनका हक बनता था, लिटा लेना था। जो जूते उतार के उनके सर पे मारते कि भाई हम 25,000 50,000 लेके घूम रहे हैं बिल हमारे, तो आप कहाँ से 1,000 रुपया कह रहे हैं। खैर बात क्या करें, पाकिस्तान अवामी से हम रसवा हैं कि हम झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और शर्म भी नहीं आती यार। हमारे जो हकीकत में इस मुल्क का कुछ नहीं होगा, हकीकत में कुछ नहीं होगा। जहाँ पे सारे खाने वाले चोर करप्ट होना वहाँ पे ऐसे ही होगा। मुल्क जो है गूगल पे उसमें गलत किया और दूसरा जो है अपना बिल वाला तो उसने सराहन झूठ बोला है। ये तो हमारे ऊपर खुद पर बीत रही है, हमें पता है। हमें पता है ये आज क्या होने वाला पाकिस्तान में, क्या चल क्या रहा है। खैर मिलते हैं नई वीडियो में नए ढंग से, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।